जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके? आप सभी का मैं फिर से इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है पिछले सारे वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और जो भी होमवर्क मिला था उसे आपने कंप्लीट किया होगा। साथ ही साथ जो वर्ड मीनिंग्स दिए जा रहे हैं उसे आप थोड़े थोड़े करके याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। और उसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा हो किसी भी प्रकार का वीडियो से संबंधित या फिर कंटेंट से संबंधित, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर पाऊँ। अगर पूरी तरह से अगर मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम उसे कम तो ज़रूर कर सकता हूँ, है ना। चलिए बगैर देर किए आगे की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। पिछले के कुछ वीडियोस में हमने अल्फ़ाबेट को समझा था, वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझा था, और उसके बाद हमने कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग्स देखे थे, साथ ही साथ काउंटिंग्स को भी देखा था, है ना। और साथ ही साथ जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पूरे तरीके से नेमिंग वर्ड्स को समझने का प्रयास किया था। तो ये जो नेमिंग वर्ड है ना, ये जो नेमिंग वर्ड है इसे आप बहुत ध्यान से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश का पूरा ग्रामर है ना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इंग्लिश का ग्रामर पूरी तरीके से इसके ही इर्द गिर्द घूमता है ना। ये नेमिंग वर्ड कब जाके आगे नाउन बन जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत बेसिक से मैं शुरू किया हूँ, बहुत बेसिक से, ठीक है। अभी यही आगे चल के ये नाउन बन जाएगा। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो ठीक है, तो इस नेमिंग वर्ड को आपको ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना है कि नेमिंग वर्ड होता क्या है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नेमिंग वर्ड को बताने का प्रयास किया था, ठीक है। आज की कक्षा में थोड़ा बहुत डिस्कशन नेमिंग वर्ड को लेकर ही होगा, उससे हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम सचिन है, ठीक है, मेरा नाम सचिन है, मेरा एक खास नाम है। लेकिन जब मैं अपने आप को आपको बताऊंगा, अपने बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं एक बार ही कोशिश करूंगा कि अपने नाम को लूं। अब बार बार अगर मैं सचिन 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 बोलूंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाइएगा, और वो वाक्य, वो जो सेंटेंस है वो भी सुनने में कुछ अजीब लगेगा। जैसे मेरा नाम सचिन है, सचिन खाना खाता है, सचिन पढ़ता है, सचिन पढ़ाता है। तो ये बार बार सचिन सचिन इस्तेमाल करना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करवाता है ना। तो इसलिए इस सचिन के जगह पे हम लोग कुछ खास शब्द यूज करेंगे। जैसे मेरा नाम सचिन है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सचिन के जगह पे कौन सा शब्द यूज हुआ? मैं। ठीक उसी प्रकार से आपका कुछ नाम होगा, है ना। आपका कुछ नाम होगा, मैं अगर आपके बारे में अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम है स्मृति, तो स्मृति अगर आपके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए, आप सब मान लीजिए कि आपका नाम स्मृति है ना। तो सबका अपना अपना नाम, अपने नाम को दिमाग में रखिए कि मैं अगर आपके बारे में बताता हूँ तो बार बार आपके नाम को मैं रिपीट करूंगा तो वो सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे स्मृति इधर आइए, स्मृति आपने खाना खाया, स्मृति आपने कल का होमवर्क किया, स्मृति वहां जाके पढ़िए। अगर इस तरीके से मैं बार बार स्मृति स्मृति बोलता हूँ तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इस स्मृति के जगह पर हम लोग कुछ और शब्द, कुछ और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे स्मृति यहाँ आइए, आपने होमवर्क किया, आपने खाना खाया, या तुमने होमवर्क किया, तुमने खाना खाया, तुम यहाँ आओ, तुम वहां जाकर पढ़ो। ठीक है, तो ये चीजें अब स्मृति को समझ में आ गई कि ये जो तुम या आप जो इस्तेमाल हो रहा है ये स्मृति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ शब्दों को आज देखेंगे जो कि इस नेमिंग वर्ड के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि बार बार सारे नेमिंग वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करना सेंटेंस को थोड़ा अजीब बना देता है। उस सेंटेंस को पढ़ने वाले जो होते हैं धीरे धीरे उनका रुझान उससे हटते जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए सेंटेंस की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम कुछ शब्दों को आज यहाँ देखेंगे जो उस नेमिंग वर्ड के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ 7 वर्ड्स हैं, है ना।
आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये कुल मिला के 7 शब्द हैं, 7 वर्ड हैं जो कि पूरे नेमिंग वर्ड के जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं 7 शब्दों में पूरे नेमिंग वर्ड आ जाते हैं, है ना। पूरे नेमिंग वर्ड को हम इन 7 शब्दों से इंडिकेट कर सकते हैं। इन 7 शब्दों के माध्यम से हम पूरे नेमिंग वर्ड, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, है ना, इसलिए ये दिमाग में आपके बैठ जाए कि ये जो 7 शब्द हैं वो नेमिंग वर्ड के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये आई है, आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। यू का मतलब होता है तुम। ही और शी दोनों इस्तेमाल होता है वह के लिए, और इट भी यह और वह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो किस समय इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और दे वे लोग के लिए इस्तेमाल होता है ना। जैसे यहाँ आपको अभी एक बच्ची दिख रही होगी जिसका नाम है टीना, है ना। ये टीना है, ठीक है। ये एक नाम है टीना, एक नेमिंग वर्ड के साथ इस पिक्चर को दिखाया गया है जो कि है टीना। इस बच्ची का नाम है टीना। बार बार इस चीज को समझिए कि ये इस बच्ची का नाम है टीना। और अब तुम थोड़ा इधर आ जाओ टीना, ठीक है। टीना को हम इधर कर दिए। फिर टीना के बाद वहां पे देखिए, वहां पे एक टीना के साथ एक और वुमेन खड़ी है, एक और औरत खड़ी है जो कि कौन है? टीना की मम्मी, है ना। तो टीना की मम्मी के लिए देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है? सी, SHE। ठीक है, ये किसके लिए यूज है? टीना की मम्मी, टीनाज मदर। टीनाज मदर का मतलब क्या होता है? टीनाज मदर का मतलब है टीना की मम्मी, है ना। अब टीना की मम्मी, आप थोड़ा सा घूम के आइए। अब ये देखिए, ये कौन है? एक टीना के साथ एक आदमी खड़ा है जिसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? ही, ही, है ना। ये कौन है? टीना के पापा, टीनाज फादर। टीना के पापा के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ? ही। और टीना की मम्मी के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ था? सी, है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, जैसे ये, है ना, ये कौन है? टीना के कजन। कजन मतलब होता है भाई बहन, है ना। जो चाचा के बेटे बेटी होते हैं, मामा के बेटे बेटी होते हैं, फूफा के बेटे बेटी होते हैं, मौसा के बेटे बेटी होते हैं, ये सब के लिए एक शब्द है कजन, है ना। भाई बहन दोनों इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो चाचा मामा मौसा या फिर फूफा के बेटा बेटी होना चाहिए, है ना। तो ये कजन के लिए ये टीना क्या बता रही है कि ये माय कजन, है ना। माय कजन यानी कि टीना के ये कौन है? कजन है ना। और उनके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? उनके लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? दे, THEY, दे, है ना। और यहाँ पे देखिए, टीना अपने कुत्ते के साथ खड़ी है। टीना अपने कुत्ते के साथ खड़ी है। एक कुत्ता है इसका, पेट मतलब होता है पालतू जानवर। तो टीना अपने एक पालतू जानवर के साथ खड़ी है जो कि एक है कुत्ता का बच्चा। तो यहाँ पे क्या है? टीनाज पप्पी। क्या लिखा हुआ है? टीनाज पप्पी, टीना का पप्पी। पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा, है ना। उसके लिए क्या यूज हुआ है? इट। और टीना के पप्पी के बारे में यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है? इट, है ना। क्योंकि यहाँ पे टीना के पप्पी का कोई खास नाम नहीं है, इसीलिए उसके लिए इट यहाँ यूज हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे टीना की एक दोस्त आ गई, है ना। टीना की यहाँ एक दोस्त आ गई जो कि यहाँ पे टीना की दोस्त के लिए यहाँ कौन सा शब्द यूज हुआ? यहाँ पे है माई फ्रेंड लिखा हुआ, यानी कि टीना बता रही है कि ये मेरी दोस्त है, और वो अपने दोस्त से बात कर रही है। तो दोस्त से बात करते वक्त वो कौन सा शब्द यूज कर रही है? यू, है ना। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको अगर समझ में आई होगी तो वो कुछ इस प्रकार से है कि, तो यहां पे आप समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है कि वी यूज ही फॉर अ बॉय और अ मैन। हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ही किसके लिए यूज करते हैं? ये जो ही है हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर कोई लड़का है और या अगर कोई आदमी है। कहने का मतलब
वो एक लड़का होना चाहिए और एक आदमी होना चाहिए। हम वो एक होना चाहिए, ठीक है। किसी एक लड़का और किसी एक आदमी के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मेरा भाई है ना। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रदर के बारे में, ठीक है। ब्रदर मतलब होता है भाई, और एक भाई के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ही, यानी कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। एक लड़का के बारे में हम बता रहे हैं जो कि मेरा भाई है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, यानी कि इस भाई का कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। मान लीजिए भाई का नाम रवि है ना, तो हम रवि की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? रवि इज माई ब्रदर, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले था रवि इज माई ब्रदर, उसके बाद हम इस नेमिंग वर्ड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हम क्या यूज करेंगे? ही, क्योंकि रवि एक लड़का है और रवि एक लड़का है, इसलिए रवि की जगह पर ही का इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज माई ब्रदर, है ना। ही इज माई ब्रदर, तो ये किसके जगह में इस्तेमाल हुआ? रवि के जगह पे, है ना। तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लिख लीजिए, है ना। जैसे ही इज माई ब्रदर हुआ, तो हम ही और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अपने पापा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, वह मेरे पापा हैं। तो हमने ही का इस्तेमाल कहाँ किया? कोई एक लड़का और कोई एक आदमी के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये फादर एक आदमी है, इसलिए हमने ही का इस्तेमाल किया। ये एक ब्रदर एक लड़का है, इसलिए हमने यहाँ ही का इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपी में ये नोट कर लीजिए, और ये आपको थोड़ा लर्न होना चाहिए, थोड़ा याद रहेगा तो फिर आपको आगे काम देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वी यूज सी फॉर अ गर्ल और अ वुमेन, यानी कि अगर कोई लड़की है या अगर कोई औरत है तो हम उसके लिए सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल का शॉर्ट फॉर्म होता है ये, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है ना। वह मेरी बहन है, यानी सी हम एक लड़की के लिए इस्तेमाल किए। एक और एग्जांपल, सी इज माई मदर, यानी माँ एक औरत है, तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल किए? सी, है ना। ही लड़कों के लिए और सी लड़कियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है ना। अब आते हैं इट की ओर। ये भी कॉपी में लिख लीजिए। अगला है कि वी यूज इट फॉर एन एनिमल हैविंग नो नेम। मैं जो जो बोल रहा हूं ना, तो साथ में उसको भी बोलिए, है ना। मैं यहाँ चाहता तो हिंदी भी लिख सकता था, लेकिन हर चीज की मैं हिंदी लिखना जब शुरू कर दूंगा तो फिर आपको चीजों को हिंदी करके समझने की आदत हो जाएगी। इसलिए आप इससे समझने का प्रयास कीजिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मैं आपको हिंदी केवल बता दे रहा हूँ, बाकी कॉपी में जब आप लिखिए तो उससे समझ करके इंग्लिश में लिख लीजिए कि वी यूज इट फॉर एन एनिमल हैविंग नो नेम, यानी कि इट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कोई एक कोई एक जानवर हो, कोई एक जानवर हो जिसका कोई नाम ना हो, नो नेम, जिसका कोई नाम ना हो, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज इट फॉर एन एनिमल हैविंग नो नेम, जिनका कोई वैसा एनिमल जिसका कोई नाम नहीं हो, अगर हमें उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है, तो हम उसके जगह पे उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है पहला कि इज इट योर किटन। यहाँ इट हमने किसके लिए यूज किया?
किटन के लिए यूज किया। किटन का मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। इज इट योर किटन? क्या यह तुम्हारा किटन है? क्या यह तुम्हारा बिल्ली का बच्चा है ना? तो हमने यहाँ पे किटन किसके लिए यूज किया है? इट के लिए, क्योंकि किटन का कुछ नाम नहीं है ना, वो एक बिल्ली का बच्चा है बस। तो हम उनके लिए क्या यूज किए हैं? इट। तो इट इज वेरी नॉटी, है ना। फिर हमने क्या उस किटन के लिए क्या यूज किया कि इट इज वेरी नॉटी, यानी कि आपकी जो किटन है वो बहुत नटखट है ना। तो इट इज योर किटन, इट इज वेरी नॉटी। तो हमने इट किसके लिए यूज किया? कोई एक ऐसा जानवर जिसका कोई नाम नहीं है। वी यूज इट फॉर एन एनिमल हैविंग नो नेम, है ना। तो इसे लिख लीजिए और इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिखते जाइए, समझते जाइए। खास तौर ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको समझना है और उसके बाद कॉपी में लिखना है ना। और इट का इस्तेमाल एक जगह और करते हैं, है ना। कहाँ करते हैं हम लोग देखते हैं। अगला है कि वी यूज इट। इट हमने एक जगह यूज किया जहां एक एनिमल है जिसका कोई नाम नहीं है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। कोई एक ऐसा वस्तु जिसमें कोई जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। जैसे ये चौक, हम इसके लिए बोलेंगे कि दिस इज यह चौक है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इट इज चौक, है ना। इस प्रकार से हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इट इज चौक, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स है चौक, जिसके लिए हमने क्या यूज किया है? इट, है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए कि सूर्य जो है वो उगता है, ठीक है, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या? एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद फिर अगर हमको अगला सेंटेंस लिखना है तो इस सन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए ये बता रहा है क्या कि जो सूरज है वो पूरब दिशा से उगता है। राइज का मतलब क्या होता है? उगना, है ना। तो जो सूरज है वो पूरब दिशा से उगता है। मेरे साथ साथ सेंटेंस को दोहराने का भी प्रयास कीजिए, और जो मैं बोलता हूँ जैसे राइज मतलब उगना, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब दिशा से उगता है। अब मुझे लिखना है कि वह पश्चिम दिशा में डूबता है, तो फिर हम बार बार द सन लिखेंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा नहीं ना। इसलिए द सन की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट। इट सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सेट्स मतलब होता है डूबना। सेट का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेट का मतलब है वो है डूबना। इट सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि वो पश्चिम दिशा में डूबता है। तो ये चीजें यहाँ पे समझ आ जाती है कि इट का मतलब क्या है, यहाँ सन है ना। तो सन की जगह पे हमने क्या यूज किया? इट। यानी कि कोई ऐसा वस्तु जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए और थोड़ा इसे ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। हमने ही, सी और इट को देख लिया, है ना। ही इसे समझ लिया, सी को समझ लिया और इट को समझ लिया। हमें एक और चीज बताना भूल गया था कि एक बच्चा है जो अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो उसे भी मौका देना चाहिए कि वो अपनी बातों को हमारे पास रख पाए, है ना। ठीक है बाबू, बताओ क्या बताना चाह रहे हो? आओ, हाँ बताओ, हम ही पढ़ दें? क्या तुम बताना चाह रहे हो? चलिए, ये बड़ा सा पोस्टर लेके यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये बता क्या रहा है कि आई एम मानव, यानी कि यह कौन है? मानव, यानी इसका नाम क्या है? मानव। ये अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, ये अपने बारे में बता रहा है, इसलिए क्या यूज किया? आई, है ना। आई एम मानव। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ माई क्लासमेट। अब अपने क्लासमेट ये बता रहा है कि यह जो फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, यह मेरे क्लासमेट का फोटोग्राफ है, फोटो क्लासमेट का तस्वीर है। और वो तस्वीर को भी तुम साफ साफ लगाता तब ना देखने में भी अच्छा लगता। खैर चलो, क्लासमेट का मतलब होता है एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दोस्त, है ना। यानी कि ये जो फोटोग्राफ है ये इसके वैसे दोस्त का फोटो है जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आगे बता रहा है कि वी स्टडी इन क्लास 1, यानी ये दोनों किस में पढ़ते हैं? क्लास 1 में पढ़ते हैं।
यहाँ आपने ध्यान दिया कि मानव अपने बारे में बता रहा था तो आई का इस्तेमाल किया, है ना। फिर जब अपने और अपने दोस्त के बारे में, दोनों के बारे में बता रहा था तो वो उसने वी का इस्तेमाल किया, है ना, वी का इस्तेमाल किया। आई और वी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल इस तस्वीर से आप ये समझ लीजिए कि मानव अपने बारे में बात कर रहा है तो आई का इस्तेमाल कर रहा है, और जब अपने और अपने दोस्त दोनों के बारे में बात कर रहा है तो वी का इस्तेमाल कर रहा है ना। और फिर आगे हम इसे और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, छोटा सा टेबल है, उसे आप लोग कंप्लीट कीजिए। कि बोल रहा है कि नाउ कंप्लीट द टेबल, यानी इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। ये असल में वो टेबल है जो आपने पहले जो कुछ फोटोग्राफ्स देखे थे, वो जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ में जो शब्द यूज हुए थे जिनके लिए, वो यहाँ पे लिखने हैं कि नाउ कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। सी इज यूज्ड फॉर टीनाज मदर, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता दिया गया आपको कि यहाँ जो सी का इस्तेमाल हुआ था वो टीना की मम्मी के लिए इस्तेमाल हुआ था। वैसे ही टीना के फादर, मतलब टीनाज फादर के लिए क्या यूज हुआ था वो यहाँ आपको लिखना है। टीनाज के कजन, टीना के कजन के लिए क्या यूज हुआ था, टीनाज कजन के लिए। टीना की पप्पी के लिए क्या यूज हुआ था, टीना के फ्रेंड के लिए क्या यूज हुआ था। मानव के लिए क्या यूज हुआ था, मानव और उसके क्लासमेट दोनों के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ था। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कीजिए। तो अभी हमने आई देखा था। आई का मतलब होता है मैं, है ना। मैं का इस्तेमाल कब हम लोग करते हैं, ही सी इट का तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं वो आपको मैंने बताया कि जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं। जब कोई भी इंसान अपने बारे में बात करता है तो वो किस शब्द का इस्तेमाल करता है, आई का इस्तेमाल करता है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं और नोट कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमेशा ये सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आई कब यूज किया गया, जब कोई भी पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है ना, तभी यूज हुआ। यानी कि टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हिमसेल्फ लड़कों के लिए यूज होता है और हरसेल्फ लड़कियों के लिए यूज होता है ना। तो I is used when a person is talking about himself और herself। I कब यूज होता है, जब कोई भी इंसान, कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, वो जब अपने बारे में बात करता है तो करता है या करती है तो वो कौन से शब्द का इस्तेमाल करती है, कौन से वर्ड का, I का इस्तेमाल करती है या करता है। जैसे एग्जाम्पल, I am your friend, यानी कि ये किसी लड़का को अपने बारे में बता रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है ना। मतलब किसी भी दूसरे बच्चे को बता रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो ये अपने बारे में बात कर रहा है ना। आई एम, ये क्या लिखा हुआ है कि आई एम योर नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोसी। ये क्या लिखा हुआ है, नेबर। नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी। यहाँ पे बता रहा है कोई एक लड़का अपने बारे में कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, आई एम योर नेबर। यहाँ पे हमने क्या समझा कि कोई भी इंसान जब अपने बारे में किसी और को बताता है तो वो आई का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो हम उसे अपने बारे में बताते हुए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल। ठीक वैसे ही जब हम किसी और से बात कर रहे हैं और हमें उसके बारे में बात करना है, ठीक है, सामने वाले के बारे में बात करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिए। क्या है, वी यूज यू टू टॉक टू समवन। यानी कि हम लोग यू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, किन्हीं दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, तभी हम इस्तेमाल करते हैं। उनसे बात करते हुए हमें जब उनके बारे में बताना होता है या इनके बारे में पूछना होता है तो हम उनके लिए यू का इस्तेमाल करते हैं।
है ना, कि वी यूज यू टू टॉक टू समवन, हम किसी और से बात करने के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, आई एम योर फ्रेंड, यानी कि मैं उसे बता रहा था कि मैं उसका दोस्त हूं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं उन्हें कि आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा उनके लिए, यू आर माई फ्रेंड, यानी कि कोई इंसान है जो सामने खड़ा है, मैं उनके बता रहा हूं कि आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके लिए वहां पे क्या इस्तेमाल किया, यू, है ना। चलिए फटाक से कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, उससे हम लोग को कुछ और थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है कि ज्यादा समझ में आपको तभी आएगा जब हम चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को इस्तेमाल करेंगे और चीजों को लिखेंगे या चीजों को याद करेंगे, है ना। केवल ऐसे बोल के पार कर देने में कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये एक छोटा सा लेटर है। कैसा लेटर है हम लोग देखते हैं कि कैसा लेटर है। यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट मंथ इज राधाज बर्थडे, मतलब, और मेरे साथ दोहराने का प्रयास कीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप ये जो आर्टिकल है, ये जो लेटर है, इसे आप खुद पढ़ने का पहले प्रयास कीजिए और उसके बाद फिर आप मुझे सुनिए, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट मंथ इज राधाज बर्थडे। अब नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगले। ठीक है, अगले मंथ में राधा का बर्थडे है। सी राइट्स अ लेटर टू हर ग्रैंडमदर, वह अपने ग्रैंडमदर यानी दादी को लेटर लिखती है। लेटर में क्या है वो यहाँ पे येलोइश करके बताया गया है कि डियर ग्रैंड मदर, कि मेरी प्यारी दादी, नेक्स्ट मंथ इज माई बर्थडे, अगले महीने मेरा बर्थडे है। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट, मैं इसे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, मतलब आई विल वियर अ न्यू ड्रेस, मैं नए कपड़ों को पहनूंगी। आई विल कट अ बिग केक, मैं एक बड़े केक को काटूंगी। आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट करूंगी। आई विल गेट मेनी गिफ्ट्स, आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग यू, मैं आपको भी इन्वाइट कर रही हूँ, राधा। तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान दिया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो राधा है, राधा यहाँ पे पूरे लेटर में, पूरे पत्र में अपने बारे में बात कर रही है ना, अपने बारे में बात कर रही है कि मेरा बर्थडे है, मैं इसको सेलिब्रेट करूंगी, मैं नए कपड़े पहनूंगी, मैं एक बड़े केक को काटूंगी। तो हर जगह में राधा अपने बारे में यहाँ बात कर रही है कि मैं किस प्रकार से अपने बर्थडे को मनाऊंगी। तो यहाँ पे राधा अपने लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही है, आई, है ना। राधा जब यहाँ पे अपने बारे में बात कर रही है तो आई का इस्तेमाल कर रही है। तो एक और लेटर है, इसे हम पढ़ते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि टुडे इज, पहले तो आप खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसके बाद फिर आप मुझे सुनिए कि टुडे इज राधाज बर्थडे, आज राधा का बर्थडे है, मतलब कि उसने जब पत्र लिखा था तब वो जो पत्र लिखा था अपनी दादी माँ को, अब वो दिन आ गया है कि राधा का आज बर्थडे है। हर ग्रैंड मदर हैज कम, उसकी दादी आ गई है। तो राधा और ग्रैंड मदर के बीच में जो छोटी सी बातचीत होती है वो इसके माध्यम से बताया गया है। राधा बोलती है हाउ आर यू ग्रैंड मदर, आप कैसी हैं दादी, है ना। वो ग्रैंड मदर से बात कर रही है तो बोल रही है हाउ आर यू ग्रैंड मदर, आप कैसी हैं दादी। फिर ग्रैंड मदर बोलती हैं आई एम फाइन माई चाइल्ड, मैं ठीक हूं मेरी बच्ची। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और वहां तुम्हारा गिफ्ट है। उसके बाद राधा बोलती है व्हाट इज दिस, यह क्या है। उसके बाद गिफ्ट खोलने के बाद वो देखती है तो चौंक जाती है और कहती है माय गॉड दिस इज अ रिस्ट वॉच,
यू आर सो स्वीट ग्रैंड मदर बोलती है, वे भगवान को याद करती है और बोलती है माय गॉड, यह तो एक रिस्ट वॉच है। रिस्ट वॉच का मतलब क्या होता है? हाथ में पहनने वाली घड़ी को हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। यू आर सो स्वीट ग्रैंड मदर, आप बहुत अच्छी हैं दादी, है ना। ये जो बातचीत है इसके माध्यम से आपको क्या समझ में आया? इसके माध्यम से हमें यह ध्यान देना था कि राधा जब अपनी दादी माँ से बात कर रही है तो दादी माँ के लिए वो यू का इस्तेमाल कर रही है ना, हर जगह। और दादी राधा से बात कर रही है तो राधा के लिए भी दादी क्या इस्तेमाल कर रही है? यू। यानी कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और हमें उनके लिए कोई शब्द यूज करना होता है तो हम यू का इस्तेमाल करते हैं। और आई का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को अपने बारे में बताना होता है तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फटाक से एक क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है और इसे कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन है कि रीड एंड टिक, पढ़िए और टिक लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर को टिक लगाना है। ये एक मान्या लड़की है और एक उसकी माँ है, उन दोनों के बीच की बातचीत है। उसमें आपको यू और आई यहाँ पे पहले ही से लिख के दिया हुआ है और उसमें आपको चुनना है कि यहाँ पे यू सही होगा या आई सही होगा। तो मदर बोलती है मान्या वाई आर यू सैड, यहाँ पहले से टिक हो गया है ना, इसलिए मैं इसे पढ़ दिया। वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो। फिर मान्या बोलती है, अब यहाँ पे आप यू को टिक कीजिएगा कि आई को टिक कीजिएगा कि डैश हैव लॉस्ट माई डॉल। ठीक है, यू हैव लॉस्ट माई डॉल या आई हैव लॉस्ट माई डॉल, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक है, आप देखिए और उसके बाद फिर इसी प्रकार से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़कर आप सही आंसर को टिक कीजिए। आपको वैसे आंसर तो आगे मिल ही जाएगा, लेकिन पहले खुद प्रयास कीजिए चीजों को समझने का। मदर फिर बोलती है लुक एवरीवेयर, सभी जगह देखो। फिर मान्या बोलती है डैश इज नोवेयर, मतलब अब यहाँ पे इट का इस्तेमाल होगा कि यू का इस्तेमाल होगा। फिर मदर बोलती है वाई वेयर डिड डैश कीप इट। फिर मान्या बोलती है ओह डैश केप्ट डैश इन माई बैग थैंक यू। मदर फिर बोलती है टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। आप पहले बनाने का कोशिश कीजिए, फिर अगर जब ना बने तब फिर आगे आंसर देखिएगा। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मदर बोलती है मान्या वाई आर यू सैड, मान्या तुम उदास क्यों हो। फिर मान्या रिप्लाई करती है कि आई हैव लॉस्ट माई डॉल, यहाँ पे यू का इस्तेमाल तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मान्या को अपने बारे में बताना है कि ये क्यों सैड है, इसलिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल होगा। आई हैव लॉस्ट माई डॉल, मैंने अपने डॉल को खो दिया। तो मदर बोलती है लुक एवरीवेयर, सभी जगह देखो कम से कम। फिर मान्या बोलती है इट इज नोवेयर, है ना। फिर इसे अपने डॉल के बारे में बात करना है, तो डॉल के बारे में जब बात करना है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ? इट, इट इज नोवेयर। फिर मदर बोलती है वेयर डिड यू कीप इट, तुमने उसे कहाँ रखा था। यहाँ पे मदर को मान्या को समझाना है, इसलिए उसने यू का इस्तेमाल किया। फिर मान्या बोलती है ओह आई केप्ट इट इन माई बैग, यहाँ पे मान्या को अपने बारे में बताना था और अपने डॉल के बारे में बताना था, तो फिर उसने अपने लिए आई का इस्तेमाल किया और डॉल के लिए इट का इस्तेमाल किया। तो ओह आई केप्ट इट इन माई बैग, मैंने उसे अपने बैग में रखा था, है ना। केप्ट मतलब होता है कीप का ही एक रूप है कैप। ये किस प्रकार से होता है ये सब चीजें आगे धीरे धीरे समझाई जाएंगी। फिलहाल इतना समझिए कि उसने, इसका मतलब है कि उसने अपने डॉल को अपने बैग में रखा था। थैंक यू, उसने अपनी माँ को थैंक यू कहा। कि मदर बोलती है टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। तो हमने आई और यू को भी समझ लिया। फिर हमने क्या देखा था, जब मानव अपने और अपने क्लासमेट के बारे में बात कर रहा था तो वो क्लासमेट के बारे में और अपने बारे में बात करते हुए जो शब्द का यूज कर रहा था वो वी का इस्तेमाल कर रहा था। तो हम वी का इस्तेमाल कब करते हैं? तो वी का इस्तेमाल कब यूज होता है कि वी इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड वन और मोर देन वन पर्सन। यानी कि वी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम अपने बारे में बात करते हैं। ठीक है,
अपने बारे में बात करने के साथ साथ अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग वी का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे जो किसी और को जब हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो वन भी हो या मोर देन वन, ठीक है, वन पर्सन हो या मोर देन वन पर्सन हो, तो हम वहां वी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मानव और वो अपने फ्रेंड के बारे में जब वो बात कर रहा था तो वो क्या बोल रहा था कि वी स्टडी इन क्लास 1, कि हम क्लास 1 में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कि दे, अगला है दे का इस्तेमाल कब करते हैं, ये भी बहुत आसान है कि दे का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी और के बारे में जब हम बात करेंगे यानी अदर पीपुल, किसी और लोग के बारे में जब बात करेंगे तब हम वहां दे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, चलिए वी और दे को समझने के लिए यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, उस लेटर को एक बार आप रीड करने का कोशिश कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर आप मुझे सुनिएगा, है ना। तो लेटर में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि डेविड एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू कश्मीर इन वेकेशन, ठीक है। डेविड और उसके पेरेंट्स वेकेशन में कहाँ गए हुए थे, कश्मीर। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता। माता और पिता के लिए इंग्लिश में एक स्पेशल शब्द है पेरेंट्स, जिसका मतलब अभिभावक होता है और माता पिता। तो डेविड और उसके पेरेंट्स कश्मीर गए हुए थे वेकेशन मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए। डेविड राइट्स अ लेटर टू हिज कज़न, डेविड एक पत्र लिखता है अपने कज़न को, है ना, अपने कज़न को एक पत्र लिखता है। और उस पत्र में क्या लिखता है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डियर कामिनी, कामिनी उसकी एक कज़न है यानी एक बहन है, उसे वो लेटर लिख रहा है। तो डियर कामिनी, वी वेंट टू कश्मीर इन वेकेशन। ओ मतलब ये यहाँ पे कश्मीर जो वो छुट्टी मनाने के लिए गया उसके बारे में बताते हुए ये पत्र लिख रहा है, ये लेटर लिख रहा है। तो वो बता रहा है कि वी वेंट टू कश्मीर इन वेकेशन, हम लोग कश्मीर गए हुए थे वेकेशन मनाने के लिए, है ना। हम लोग मतलब कौन, वो उसकी मम्मी और उसके पापा, ठीक है। वी इंजॉयड वेरी मच, वी मतलब होता है हम लोग, वी इंजॉयड वेरी मच, वो बता रहा है कि हम लोग खूब इंजॉय किए। वी वेंट बाय ट्रेन, हम लोग ट्रेन से गए हुए थे। वी स्टेड इन अ होटल, स्टे मतलब होता है ठहरना, तो वो बता रहा है कि वी स्टेड इन अ होटल, हम लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। वी वेंट टू मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा, हम लोग मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा के पास गए थे। दे आर माई अंकल एंड आंट, वो जो मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा हैं वो मेरे अंकल और आंट हैं। मिस्टर चोपड़ा उसके अंकल लगते हैं और मिसेस चोपड़ा उसकी आंटी लगती है ना। दे आर कमिंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो बता रहा है कि उसके अंकल और आंट जो मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा हैं वो दिल्ली आ रहे हैं अगले महीने। और अंतिम में लिखा हुआ है डेविड। जब भी कोई लेटर कोई किसी को लिखता है तो अपना नाम लास्ट में मेंशन करता है, इसलिए डेविड ये लेटर कामिनी को लिख रहा है, तो कामिनी को लिख रहा है इसलिए वो सबसे पहले कामिनी का नाम लिखा, और वो खुद ये लेटर लिख रहा है इसलिए वो अपना नाम लास्ट में मेंशन किया, है ना। तो ये लेटर का एक छोटा सा पार्ट था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ पे वी और दे को ध्यान देना था। वी कब इस्तेमाल किया डेविड ने, जब वो खुद को और अपने पेरेंट्स के लिए कोई एक शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहा था तो वो वी का इस्तेमाल किया। और दे का इस्तेमाल वो कब कर रहा है, किसी और को इंडिकेट करने के लिए, है ना, किसी और को इंडिकेट करने के लिए वो दे का इस्तेमाल कर रहा है। जब हम लोग दे का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी और को इंडिकेट करना चाहते हैं और किसी और के बारे में बात करते हैं और वो एक से ज़्यादा लोग हों तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस चोपड़ा एक से ज़्यादा, एक मिस्टर चोपड़ा है एक मिसेस चोपड़ा है, तो वो एक से ज़्यादा है, इसलिए वो डेविड उनके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, दे का, है ना। तो उम्मीद है ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, आपको बी और दे का कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर्स फॉर द वर्ड्स इन रेड, यानी कि जो लाल कलर में जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आंसर को देखिएगा कि नवीन एंड नीना आर सिबलिंग्स, दे स्टडी इन माय स्कूल। ठीक है, आई लिव, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। आई लिव माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे डैश लव मी। अब यहाँ क्या होगा देखिए, डैश आर वेरी हैप्पी, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू हैव अ वेकेशन। डी नंबर में है कॉल यू, कॉल यहाँ योर होना चाहिए था हालांकि, तो कॉल योर फ्रेंड्स डैश आर गेटिंग लेट। आंसर देखिए कि नवीन एंड नीना आर सिबलिंग्स, दे स्टडी इन माय स्कूल, यानी कि नवीन और नीना के बारे में यहाँ बात हो रहा है और ये कोई इंसान बात कर रहा है किसी और से, तो वो बता रहा है कि नवीन और नीना मेरे भाई बहन हैं यानी सिबलिंग्स हैं और वो कहाँ पढ़ाई करते हैं, मेरे स्कूल में, यानी कि दे स्टडी इन मेरे माय स्कूल। अगला है आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे लव मी, है ना। यहाँ पे माई ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या यूज होगा, दे, है ना, कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और वो मुझे बेहद प्यार करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू हैव अ वेकेशन। हम लोग बहुत खुश हैं, हम और अब मैं और मेरे दोस्त वैकेशन के लिए यानी कि छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। अगला है कॉल योर फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग लेट, यानी यहाँ फ्रेंड्स के लिए क्या यूज हुआ, वी। कोई इंसान बोल रहा है कि अपने दोस्तों को कॉल करो क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट। अगला है लिसन एंड आंसर, लिसन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम, यानी कि इस क्वेश्चन को सुनना है और उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोहन डूइंग, यानी ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, बच्चा है जिसका नाम मोहन है वो क्या कर रहा है, तो ही इज प्लेइंग, यह खेल रहा है, सॉरी वह खेल रहा है। व्हाट इज राधा डूइंग, ये जो बच्ची है वो क्या कर रही है, जिसका नाम राधा है, तो राधा क्या कर रही है उसे आप लिखिए। हु इज रोहित एंड राहुल, यहाँ पे आपको जवाब ही सी इट दे आई एंड वी में देना है ना। तो हु इज रोहित एंड राहुल, यहाँ पे रोहित और राहुल कौन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सोचिए, आंसर तो खैर आपको मिल ही जाएगा आगे। व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग, चाइल्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे ही इज प्लेइंग हुआ तो वहां पे व्हाट इज राधा डूइंग, सी इज राधा के लिए क्या यूज होगा, सी इज डांसिंग, यानी वो डांस कर रही है। हु इज रोहित एंड राहुल, रोहित और राहुल के लिए यहाँ क्या यूज होगा, दे आर रोहित एंड राहुल। हु आर रोहित एंड राहुल, सॉरी यहाँ पे हु आर रोहित एंड राहुल है, तो रोहित एंड राहुल के लिए क्या यूज हो रहा है, दे, और इसलिए दे के साथ आर लगता है, दे आर रोहित एंड राहुल। व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग, यहाँ पे चाइल्ड क्या कर रहा है, तो चाइल्ड के लिए यहाँ क्या यूज होगा, ही इज क्राइंग, यानी कि चाइल्ड बच्चा रो रहा है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नेमिंग वर्ड फॉर ईच पिक्चर, देन राइट अ वर्ड फॉर दैट नेमिंग वर्ड एंड सेंटेंस, यानी कि जितनी भी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है उसके लिए आपको एक एक नेमिंग वर्ड लिखना है और एक एक नेमिंग वर्ड को लिखने के बाद एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। देन राइट अ वर्ड फॉर दैट नेमिंग वर्ड, यानी कि इस नेमिंग वर्ड के लिए आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है, जो हमने पढ़ा आई वी ही सी इट एंड दे, उन्हीं में से कोई एक, और उसके बाद फिर एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया है यह लायन है, तो लायन पहले लिख दिया गया और लायन के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ, इट, और क्या बताया गया कि इट रोर्स, यानी कि लायन
दहाड़ता है। अगला इसी प्रकार से इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है वो सारी चीज लिखिए। 1 2 3 4 आप पिक्चर तो नहीं बना सकते, तो आप ये नंबर लिखने के बाद लिखने का प्रयास कीजिए। पहले खुद कीजिए तब फिर आंसर की तरफ जाइएगा। तो दूसरा पिक्चर में क्या है, एक बच्चा है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए चाइल्ड, और चाइल्ड के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, ही, है ना। और ही स्टडी, यह पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे तस्वीर में एक दादी माँ है, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के लिए क्या फिर यूज होगा, सी, सी क्रॉसेस, वह पार करती है। चौथी तस्वीर में चिल्ड्रन है, CHILDREN, चिल्ड्रन मतलब होते हैं बच्चे। बच्चे के लिए क्या यूज होता है, दे, है ना। तो दे प्ले, या ये खेलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ मैंगो है, मैंगो बना हुआ है, मैंगो के लिए फिर क्या यूज होगा, इट इज स्वीट, यह मीठा है, ठीक है। तो अभी तक हमने यू, ही, सी, इट एंड दे के बारे में देखा और उसे समझा कि किस प्रकार से यहाँ नेमिंग वर्ड की जगह में इसको इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे आप होमवर्क कीजिए और साथ ही साथ जो आगे वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तब फिर मिलते हैं हम लोग आगे के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट विल यू से फॉर, आप इनके लिए क्या कहिएगा, है ना। जो नीचे में दिए गए नाम है, दिए गए कुछ कुछ शब्द हैं, आप इनके लिए क्या कहिएगा, ही, शी, ही, सी, दे या आई या यू, सब में आपको टिक करना है। जैसे सबसे पहले है सचिन तेंदुलकर, इसके लिए आप क्या कहिएगा, इनके लिए आप ही यूज कीजिएगा या सी। वैसे ही योर मदर, आप अपनी माँ के लिए क्या यूज कीजिएगा, ही और सी। वैसे ही योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता के लिए क्या यूज कीजिएगा, वी या दे। या उसके बाद है यू एंड योर क्लासमेट, आप अपने और अपने क्लासमेट के लिए क्या यूज कीजिएगा, वी या दे। और आप खुद यू के लिए क्या यूज कीजिएगा, अपने लिए क्या यूज कीजिएगा, आई या यू, ठीक है। कोशिश कीजिए बनाने का। फिर अगला क्वेश्चन है कि राइट ही, सी, दे और वी फॉर द अंडरलाइंड नेमिंग वर्ड्स। जो यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन किए गए हैं उनके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, ही, सी, दे और वी, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा गया है कि द बर्ड फ्लाइज, यानी चिड़िया उड़ती है। तो बर्ड के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, ही, सी, दे और वी, ही, सी, इट, दे और वी। तो बर्ड के लिए यहाँ यूज हुआ है इट, है ना। ठीक इसी प्रकार से आप रामा इज अ टीचर, रामा के लिए क्या यूज कीजिएगा, वो आप लिखिए। मोहन प्लेस, रामा इज अ टीचर, रामा एक शिक्षक हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, वहां लिखिए। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, तो मोहन के लिए क्या यूज होगा, वो आप लिखिए। मैरी एंड आई रेडी, मैरी और मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो मैरी एंड आई, ये दोनों के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वो यहाँ पे आप लिखिए। गर्ल्स गो टू मार्केट, लड़कियां बाजार जाती हैं। गर्ल्स यहाँ पे एक नहीं है, ढेर सारी हैं, इसलिए यहाँ पे लड़कियां के लिए क्या यूज होगा, वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन है, इसे आप देखिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद आई, यू, ही, सी, इट, ठीक है। ये जो कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। यहाँ दो पक्षियों के बीच में बातचीत हो रही है। मान लीजिए एक पैरट, पैरट तो दिख रहा है, और एक को स्पैरो मान लेते हैं, है ना। ये स्पैरो और पैरट के बीच में बातचीत हो रहा है, उसको हम लोगों को पूरा करना है। और जहां जहां खाली स्थान है वहां पे हमको आई, यू, ही, सी और इट को भरना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप उस अपने समझ के अनुसार आप लोग इसे पूरा करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे है व्हाट डू डैश वांट, यहाँ पे आई होगा या यू, आई, यू, ही, सी, इट क्या यूज होगा, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना, क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़िए और कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। डैश वांट सम फूड, डैश इज फॉर माय किड, किड्स go to meaning, dash will help you, dash is not at home, then go to Rohit, dash is
kid, dash is reading, dash is very stupid, get lost। ठीक है, तो आप अपने समझ से इसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। इस आंसर के साथ ही शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाकी के आंसर पिक्चर के रूप में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। डैश वांट सम फूड, यहाँ पे फिर इसे अपने बारे में बताना है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आई वांट सम फूड। यहाँ पे पैरट बोलती है कि मैं कुछ खाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर स्पैरो क्या बोलती है कि इट इज फॉर माई किड्स, यानी कि ये जो खाना मेरे पास है ये मेरे बच्चों के लिए है। गो टू मिनी, तुम मिनी के पास जाओ। मिनी एक लड़की है, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, से विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी। फिर पैरट बोलती है डैश इज नॉट एट होम, तो यहाँ पे क्या मिनी के लिए क्या यूज होगा कि सी इज नॉट एट होम। उसके बाद फिर ये बोलती है देन गो टू रोहित, तुम रोहित के पास जाओ। ही इज काइंड, वह दयालु है। वो रोहित के लिए फिर यहाँ क्या यूज हो रहा है, ही इज काइंड। फिर उसके बाद फिर पैरट बोलता है ही इज रीडिंग, ठीक है, रोहित के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ही इज रीडिंग। स्पैरो समझ जाती है कि यह बहुत आलसी है, तो ये गुस्से में कहती है यू आर वेरी स्टूपिड, तुम बहुत बेवकूफ हो, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। चलिए कंप्लीट कीजिए होमवर्क। थैंक यू।